चलिए बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग कितने टर्म्स लास्ट ईयर के यूज करेंगे। जो हम लोग टर्म्स यूज करेंगे, टर्म में सर हम बात करें तो हम लोग सिर्फ एंगल्स की बात कर रहे हैं। एंगल्स आप सभी ने 9th स्टैंडर्ड में, सॉरी 10th स्टैंडर्ड में आपने करा था 30, 45, 60 एंड 90 तक। बट 11th में हम लोगों ने क्या करा था 360 डिग्री, 180 डिग्री, 135, ये सारे एंगल्स हम लोगों ने करा था। एक बार रिकॉल करवाया था बच्चे सभी को। पाई पाई का मतलब होता है 180, पाई बाय 2 इज 90 डिग्री, पाई बाय 3 is 60, पाई बाय 4 is 45 डिग्री। 2 पाई की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 पाई कितना हो जाएगा, ये आपका 360 डिग्री हो जाएगा। मैं अगर बात करूं यहाँ पे पाई बाय 6 की, तो पाई बाय 6 आपका 30 डिग्री रहता है। क्लियर है बात सबको? इस दिस स्ट्रेट वॉल जो पाई बाय 6 है वो हमारा 30 डिग्री आ जाएगा। फर्दर आप लोगों ने एंगल्स की कन्वर्जन करी थी कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा वाला एंगल आपका पॉजिटिव रहता है, कौन सा नेगेटिव। दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं वो हमारे क्या रहते हैं बेटा, पॉजिटिव रहते हैं। सेकंड में कैसे लिखते थे, ऐड शुगर टू कॉफी। इसका मतलब यहाँ पे साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल दैट इज कोसेकेंट, सिर्फ यही दोनों पॉजिटिव रहते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड tan का रेसिप्रोकल दैट इज कॉट, सिर्फ यही दोनों एंगल्स आपके पॉजिटिव रहते हैं। क्लियर है ये चीज? लास्ट क्वाड्रेंट दैट इज cos एंड secant, यही पॉजिटिव रहते हैं। इसके अलावा बाकी सारे आपके क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। क्लियर है बात सभी को? यूज योर चैट बॉक्स फॉर यस एंड नो, यूज योर चैट बॉक्स फॉर यस नो। फर्दर आपके पास हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे एंगल रहता है 0 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग हमेशा मूव करते हैं। 90 डिग्री मतलब कि आपका पाई बाय 2, दिस इज 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब पाई। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 का मतलब होता है 270 डिग्री। जिन्होंने 11th में ट्रिग्नोमेट्री बेटा ढंग से नहीं पढ़ी हुई, यहाँ पे ढंग से पढ़ लीजिएगा। अब क्या करें, मेरे को एंगल्स की मूवमेंट करनी होती है और एंगल चेंज हमारा कहां पे होता है, वर्टिकल पे एंगल चेंज होता है। एंगल चेंज वर्टिकल पे होता है। वर्टिकल मतलब किस पे, पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2 पे नो एंगल चेंज। और हमारा एंगल चेंज कहां नहीं होता, आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस अगर इसको मान लेते हैं, जहां पे आपका 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई मतलब मल्टीपल ऑफ पाई पे एंगल चेंज नहीं होता। क्लियर है सबको? नेक्स्ट, जब भी हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट होना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, पाई माइनस थीटा। थर्ड में जाना है तो ये आ जाएगा आपका पाई प्लस थीटा। नीचे की तरफ आना है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो यहाँ यूज करते हैं 2 पाई माइनस थीटा। ऊपर की तरफ जाना है तो 2 पाई प्लस थीटा। नोट कर लो ये सारा चैट बॉक्स पे, एंड नोट करके चैट बॉक्स पे डन। नोट करिए बेटा, ये सारा हमारा 11th का कॉन्सेप्ट है। नोट करिए, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स।
नोट करो इसको फटाफट। नोट करने के लिए नोटेड के लिए एन लिख दो, डन के लिए डी लिख दो। निश्चय अपना काम सेव कर रहा है। निश्चय का ऐसा क्लिक करके व्हाट्सएप पे डाल दो, टेलीग्राम पे डाल दो, सेंड इन द ग्रुप एज वेल, बट लिख लो ज्यादा बेटर है। नाउ मूविंग अहेड, आप सभी ने पढ़ा था डोमेन एंड रेंज। आप सब ने डोमेन पढ़ा था और रेंज पढ़ा था। अब डोमेन और रेंज होता क्या है? डोमेन क्या होता है? वो सारी वैल्यूज जो हम लोग x की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं। मतलब x की जगह का क्या मतलब है? अगर मेरे पास एक फंक्शन है y sin x, तो यहाँ पे x जोन सी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वो हमारा फॉर्म करता है डोमेन। और यहाँ पे जो वैल्यूज आती है वो हमारी क्या आ जाती थी? रेंज आ जाती थी। वो हमारी क्या बन जाती थी? रेंज। 10th स्टैंडर्ड में आपने ऐसे पढ़ा था sin थीटा इज इक्वल टू 1। फिर हम लोग क्या करते थे? sin थीटा 1 का होता है, sin थीटा सर 90 डिग्री का होता है, तो हम लोग यहाँ पे sin से sin कैंसिल कर देते थे, तो हम लोग लिखते थे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हम 10th स्टैंडर्ड में करते थे। बट अब 12th में इसी को कैसे सॉल्व करेंगे? y इज इक्वल टू sin x है, मेरे को यहाँ पे x थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन को लेफ्ट पे डाल दूंगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा बेटा? साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x। तो यहां से x की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी? साइन इनवर्स y। साइन की पावर है -1 चला जाएगा, इसको बोलेंगे साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x। समझ आ गई बात सभी बच्चों को? क्लियर है? तो अब यहाँ पे y जोन सी वैल्यू लेगा, पहले यहाँ पे जो वैल्यू आई थी y रेंज था, अब साइन इनवर्स y, अब y एंगल हो जाएगा। किसका एंगल हो जाएगा? साइन इनवर्स का। तो ये हो जाएगा डोमेन कि y कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है। x ये हो जाएगा हमारा रेंज, x ये आपका हो जाएगा रेंज। क्लियर है जी? इज दिस क्लियर टू ऑल? यहां पे हमने साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x लिखा है, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x है। जब यहाँ पे y है, अब y क्या है बेटा? साइन इनवर्स का एंगल है, y इज एंगल ऑफ साइन इनवर्स। तो मैं यहाँ y में वैल्यू पुट करूंगा, तो y मेरा क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा, जहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और जो वैल्यूज निकल के आएंगी वो आपको क्या दे देगा? रेंज दे देगा। वो हम लोगों को रेंज दे देगा। क्लियर है बात सबको? किसी का कोई डाउट इसके अंदर? तो आपको फर्स्ट वाली एक्सरसाइज के लिए आप सभी को डोमेन एंड रेंज इनवर्स फंक्शंस के लिए लर्न करने हैं। जैसे हम साइन इनवर्स लिखा, ऐसे ही आपको क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स, सेकेंड इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, ये आपके पास आ जाएगा। फर्दर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में देखिए बेटा चैप्टर नंबर 2 निकालिए। इसमें हम लोग मूव करेंगे सीधा पेज नंबर 39 40 राइट। पेज नंबर 40 पे आ जाइए बेटा। पेज नंबर 40 पे आपके पास टेबल गिवन है, ये टेबल आप सभी बच्चों को लर्न करना है। टेबल आप सभी को लर्न करना है। अब ये टेबल किस बेसिस पे बना हुआ है ये मैं आपको बता रहा हूं। आप सभी बच्चों को पता है कि साइन 90 की बेटा वैल्यू 1 हो जाती है, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। फर्दर आपने 11th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला पढ़ा था साइन माइनस थीटा। साइन का एंगल अगर नेगेटिव होगा
तो माइनस बाहर आ जाता है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई टू विच इज इक्वल टू माइनस वन। क्लियर है बात सभी को? इज दिस क्लियर टू ऑल? तो आपके पास जो साइन इनवर्स है, इसका जो डोमेन है, इसका जो डोमेन है, डोमेन क्या है, क्या कि वैल्यू कहां से कहां ले सकता है, माइनस वन से वन, और रेंज, इसकी रेंज कहां से कहां आएगी, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में ही ये सिर्फ क्या करता है, आपका एग्जिस्ट करता है। इज दिस क्लियर? जो साइन इनवर्स है, इसकी जो रेंज है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। रेंज क्या है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। आपको सारे ना एंगल्स निकालने हैं, तो इसलिए आपको रेंज सबकी याद रखनी पड़ेगी, रेंज सबकी याद रखनी पड़ेगी। सो साइन इनवर्स की रेंज है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। कॉस इनवर्स की रेंज होती है बेटा 0 से पाई, क्योंकि हमारे पास दोनों की जो वैल्यूज है, साइन और कॉस, दोनों की वैल्यू 1 से -1 के बीच में होती है। साइन 1 कब होता है 90 डिग्री पे, -1 कब होता है -पाई/2 पे। सिमिलरली कॉस की अगर हम बात करेंगे तो उसकी वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में रहती है, जो कि आपका रहेगा 0 टू पाई, जो वहां पे कहां एग्जिस्ट करेगा, दैट विल एग्जिस्ट इन 0 टू पाई। क्लियर टू एवरीवन? फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास tan इनवर्स। tan इनवर्स की जो वैल्यू है वो आपका रहेगा -पाई/2 से पाई/2 -0। tan इनवर्स हो जाएगा -पाई/2 से पाई/2 tan इनवर्स। अब अगर tan इनवर्स को वैल्यू निकालोगे, किसके इक्वल हो जाएगा, ये sin इनवर्स अपॉन cos इनवर्स। तो वैल्यू किसकी चलेगी, न्यूमरेटर की। आपके पास जो sin इनवर्स है वो -पाई/2 से पाई/2 वैल्यू लेता है, इसके अंदर हम लोग -पाई/2 और पाई/2 को इंक्लूड करते हैं। लेकिन जब आप tan के लिए निकालेंगे तो इसके कॉर्नर पॉइंट से नहीं ले पाएगा, इसके कॉर्नर पॉइंट 90 डिग्री में वैल्यू नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, एनीवन कैन टेल? क्या कोई बता सकता है कि यहाँ पे -90 और 90 क्यों नहीं ले सकता? दिस इज बिकॉज सेम एंगल हमें नीचे भी लेना पड़ेगा, और cos 90 की बेटा वैल्यू हो जाती है 0। cos 90 की जो वैल्यू होती है वो आपके पास आ जाती है 0, जिसकी वजह से आपके पास जो tan है, tan इनवर्स, इसकी वैल्यू -पाई/2 से पाई/2 के बीच में ही रहेगी। यहां तक सभी को समझ आ गया बेटा? किसी बच्चे का कोई डाउट? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इसमें किसी का डाउट? जस्टली tan इनवर्स, साइन इनवर्स अपॉन कॉस इनवर्स -पाई/2 से पाई/2 के बीच में वैल्यू देगा, जहां पे हम दोनों एंड पॉइंट्स को, दोनों के दोनों एंड पॉइंट्स को बेटा कंसीडर नहीं करेंगे, वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करेंगे। 11th में आपने पढ़ा था इंटरवल, तो ये कुछ इस टाइप का वैल्यू रहेगा, ओपन इंटरवल रहेगा दोनों केसेस पे। आपको सिर्फ और सिर्फ ये सारे जो रेंज है ये आपको लर्न करने हैं हर एक केस के लिए। फिर अगर मैं बात करूं कोसिकेंड इनवर्स की, कोसिकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है जीवा? कोसिकेंड किसका रेसिप्रोकल है? कोसिकेंड रेसिप्रोकल होता है साइन का, कोसिकेंड रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो कोसिकेंड इनवर्स 1/sin इनवर्स, क्या करें इसके आगे, साइन इनवर्स की वैल्यू कहां से दी, -पाई/2 से लेके पाई/2 तक रेंज आ रहा था, लेकिन बीच में एक पॉइंट आएगा, एंगल आएगा 0, -पाई/2 से पाई/2 में आएगा आपका 0। यहाँ पे साइन 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं 0 हो सकता? क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जिससे कोसिकेंड इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए जब मैं बात करूंगा कोसिकेंड की,
तो कोसिकेंट की वैल्यूज -90 से 90 -0 डिग्री आ जाएगा। समझ आ गया ये बात? क्लियर है सबको कि कैसे वैल्यूज आएंगी? ऑल्दो ये पूरा का पूरा टेबल आपको लर्न करना है, बट समझ के अगर कर लोगे तो लर्न करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सीकेंट इनवर्स, सीकेंट किसका रेसिड्यूल होगा बेटा? कॉस का। कॉस की वैल्यूज कहां पे होती है? 0 टू पाई, बट 0 टू पाई में 0 टू 180 में मिडल पॉइंट कहां पे आएगा? 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है? 0 होता है। तो सीकेंट 0 टू पाई वैल्यू ले सकता है, लेकिन π/2 वैल्यू को नहीं ले सकता। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ π/2, माइनस ऑफ π/2। क्लियर टू एवरीवन? और सिमिलरली आप कॉट इनवर्स के लिए भी निकाल लेंगे। तो सिंपल लर्न कर लो। साइन इनवर्स -90 टू 90, कॉस इनवर्स 0 टू पाई, कोसिकेंट -π/2 टू π/2 -0, सीकेंट 0 टू पाई -π/2। सेम आप tan इनवर्स एंड कॉट इनवर्स के लिए भी सॉल्व कर लेंगे। अब सर इसके बेसिस पे क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे? इस केसेस में जो फर्स्ट वाली जो हमारी एक्सरसाइज है उसके अंदर आपके पास एंगल निकालने के लिए है, जिसको वो बोलेगा फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल वैल्यूज, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन और द प्रिंसिपल वैल्यूज। ये हम लोगों को करना है। परफेक्ट है बेटा, वीडियो इज ब्लर बट रीडेबल। परफेक्ट। चलो थोड़ा बहुत हमारा काम हो जाएगा, ना पढ़ने से अच्छा तो कुछ तो पढ़ेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन देखिए, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आपके पास मैं बोल रहा हूं साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। अब ये साइन इनवर्स 1/2 कब होता है? एंगल निकालना पड़ेगा मेरे को। तो आप क्या करेंगे? चेक करेंगे। सबसे पहले दिमाग में एक बात रखिए, साइन इनवर्स आ गया तो साइन इनवर्स की जो बेटा वैल्यू आती है ना, वो कहां आती है? -π/2 टू π/2। साइन इनवर्स की जो भी वैल्यू आएगी वो कहां आएगी? -π/2 से π/2 के बीच में। साइन में 1/2 कब आता है? साइन में 1/2 कब आता है? 1/2 10th स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री 0 1/2 फिर 1/2, तो 1/2 आता है आपका 30 डिग्री पे। तो 1/2 को आप रिप्लेस करके लिखोगे sin π/6। साइन इनवर्स है, इनवर्स साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, दिमाग में काटना यहां नहीं। तो आंसर कितना आ जाएगा? π/6। और π/6 की वैल्यू -90 से 90 के बीच में आती है, which belongs to -π/2 to π/2, and this is your correct answer। समझ आ गया? क्लियर है? ये आपका लास्ट ईयर सिलेबस से कट भी गया था 11th स्टैंडर्ड में, इसलिए यहां थोड़ा अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट है साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। अब सर साइन इनवर्स नेगेटिव आ रहा है, कोई बात नहीं। साइन इनवर्स नेगेटिव, आपको पता है कि साइन कहां पर होता है? आपका सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में नेगेटिव। तो क्या करूं और कैसे करूं? अगर मैं इन दोनों में लेता हूं तो यहां पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? बिकॉज साइन इनवर्स -90 से 90 के बीच में होता है। ये तो 180 से बड़ा हो गया और ये भी 180 से बड़ा चला गया। तो क्या करना है आपने? साइन इनवर्स साइन 1/2 आपको पता है कब होता है? 30 डिग्री पे। तो यहां हम लिखोगे π/6, माइनस है तो
एंगल के अंदर ही माइनस ले लेना, जिससे आपके पास आंसर आ जाएगा -π/6, और ये कहां बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2 के बीच में ही आएगा। क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर? हम लोग सारे के सारे एंगल्स के लिए एक एक करके कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट अब आप सॉल्व करिए साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स 1/√2 के लिए सॉल्व करो। क्या आंसर आएगा 1/√2? साइन इनवर्स 1/√2 और दूसरी तरफ यहाँ पे साइन इनवर्स -1/√2। अब 1/√2 कब होता है? 1/√2 कब होता है? 45 डिग्री पे। यहाँ पे आ जाएगा sin π/4, π/4 बिलोंग करेगा -90 से 90 के बीच में। क्लियर टू ऑल? -1/√2 कब होगा? sin -45, और 45 का मतलब हो जाएगा π/4, -π/4 बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 में। नोट करिए बेटा इसको फटाफट, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स, नोट करो यहां तक। फर्दर आगे आप सॉल्व करिए बेटा नेक्स्ट एंगल इसी में साइन इनवर्स। अगर आपके पास ये आ जाए √3/2, √3/2 कब होता है? √3/2 आपका 60 डिग्री, 60 मतलब π/3, यहाँ पे π/3 आ जाएगा। और अगर मैं माइनस यहाँ पे हम लिखेंगे -√3/2, ये आपके पास आ जाएगा -60 डिग्री, दैट इज -π/3। नोट कर लीजिए। और ऐसे ही आप यहाँ पे 1 एंड -1 के लिए भी खुद सॉल्व कर लेंगे। नोट करो, नोट करके डन, नोट करके डन। साथ साथ बेटा टेलीग्राम में ग्रुप पे भेजो, वो वीडियो आज फोटो जा रहा है, बट दिस विल नॉट बी द केस एवरी टाइम। अब हम सॉल्व करेंगे बेटा कॉस के लिए। तो जब आप कॉस के लिए आप सॉल्व करोगे तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, साइन इतना आसान नहीं होगा। अब एंगल कंसीडरेशन आपके पास आ जाएगी। अब एंगल्स को कंसीडर कैसे करना है? सपोज वी हैव cos inverse 1/2 and cos inverse -1/2, cos inverse 1/2 and -1/2। तो सबसे पहले याद करो कि इसकी रेंज क्या है cos inverse की। cos inverse की रेंज होती है बेटा 0 to π। cos inverse की रेंज है 0 to π। तो मेरे बाबू 0 to π में ये क्लोज्ड इंटरवल है या ओपन इंटरवल है? 0 to π में 0 to π cos इनवर्स की रेंज जो है ये क्लोज्ड इंटरवल है या ओपन इंटरवल है? दैट इज क्लोज्ड इंटरवल, मतलब कि 0 और पाई दोनों की वैल्यूज लेगा ये। cos में 1/2 कब होता है? cos में 1/2, cos में 1/2 दैट इज एट 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब कि आपका हो जाएगा π/3। cos इनवर्स से cos इनवर्स कैंसिल, π/3 जो कहां बिलोंग करेगा? 0 to π में बिलोंग करेगा, जो कि बिलोंग करेगा 0 to π में। बट cos इनवर्स -1/2, ध्यान दो, यहां पे cos पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव,
अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया भाई माइनस, कैसे सॉल्व करूं? और आपको पता है ये 0 to पाई, और ये पूरा जो मैदान है ये पूरा किसका है हमारा? ये पूरा का पूरा कॉस का ही है 0 to पाई। लेकिन साइन में होता था ना तो साइन का एंगल नेगेटिव लिख देता था, बट नेगेटिव एंगल्स आर नॉट वैलिड इन द कॉस इनवर्स। तो क्या करें, कैसे करें? एंगल को चेंज करो, ये माइनस को हटाना है, 11th स्टैंडर्ड का यूज करेंगे। 1/2 होता है 60 डिग्री पे। सेकेंड क्वाड्रेंट पे मेरे को पता है कॉस नेगेटिव होता है, तो ऊपर जाने के लिए मैं क्या करूंगा? पाई माइनस पाई/3। क्या करूंगा मैं? पाई माइनस पाई/3। हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई/3। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, आगे आंसर 2 पाई/3, जो कि कहां बिलोंग करेगा? 0 to पाई में। 2 पाई/3 की वैल्यू होती है 120 डिग्री। 2 पाई/3 इज 120 डिग्री। क्लियर? नोट करो, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। राइट, दिस इज अ इजी टॉपिक। नेक्स्ट, अब एंगल चेंज कर रहे हैं। अब cos इनवर्स 1/2 की जगह 1/√2, 1/√2 45 पे होता है, तो हो जाएगा पाई/4। यहाँ पे भी आ जाएगा पाई/4। cos इनवर्स माइनस 1/√2, दैट इज पाई माइनस पाई/4, क्योंकि cos में नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए मैंने पाई माइनस पाई/4 करा। पाई माइनस पाई/4 मैंने क्यों करा है? माइनस को रिमूव करने के लिए, जिससे आपके पास आंसर आ जाएगा 3 पाई/4, और 3 पाई/4 होता है 135 डिग्री, जो कि आपका 0 to 180 डिग्री में लाई करेगा। नोट करके चैट बॉक्स पे डन फटाफट। आसान आसान से है ये। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ऐसे ही अब आप इसको √3/2 माइनस √3/2, इसको भी अब आप आगे सॉल्व कर लेंगे। साइन हो गया, कॉस हो गया। अब साइन और कॉस के बाद हमारा नंबर किसका आएगा? tan का नंबर आएगा। और फिर कोसेकेंट, सीकेंट, कॉट, तो बाकियों के लिए आप खुद कर लेंगे। मैं यहां तक आपको सारा का सारा tan तक करवा रहा हूं, बाकी तीनों के लिए आप खुद कर लेंगे। अब सॉल्व करते हैं tan के लिए। तो दिस इज tan इनवर्स 1, tan इनवर्स -1। अब tan इनवर्स 1 और -1 दोनों के लिए आपको सॉल्व करना है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे? tan इनवर्स, tan दिमाग में याद कर लो भाई। tan इनवर्स की रेंज क्या होती है? tan इनवर्स की रेंज क्या होती है? 0 to पाई, 0 to पाई यही होती है। कितनी होती है tan की? What is the range for tan inverse? What is the range for tan inverse? आरव क्या रहेगा? This is -π/2 to π/2, और कौन सा पॉइंट नहीं ले सकता? कैसा है इसमें कि कोई पॉइंट नहीं ले सकता? वो π/2 था, तो मैंने इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल कर दिया। क्लियर है? अब करो इसको सॉल्व। 1 वैल्यू कब होती है? 45, मतलब π/4। ये दोनों कैंसिल, π/4 जो बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के बीच में। tan इनवर्स -1, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan -π/4, दिस गेट्स कैंसिल्ड, -π/4 जो आपका बिलोंग करेगा -90 से 90 के बीच में।
-90 से 90 के बीच में। क्लियर टू एवरीवन? करो फटाफट। ग्रेट बच्चे, परफेक्ट है। तो सर क्या 12वीं में 12th स्टैंडर्ड में इतना आसान सा आएगा क्या? नहीं आएगा। अब 12th में हो सर, इतना आसान थोड़ी आएगा। यस वी नो दैट इतना आसान नहीं आएगा। अब अगर मैं क्वेश्चन दूंगा तो आप लोग खुद ही सॉल्व कर लोगे। अब क्वेश्चन जो आएगा वो किस टाइप का आएगा ये देखिए। आपके पास लिखा आएगा इवैल्यूएट sin इनवर्स -√3/2 प्लस cos। मैं काम करता हूं, हमने कोसेकेंट का केस नहीं करा अभी तक, कोसेकेंट का केस कर लेते हैं। कोसेकेंट इनवर्स -2 प्लस यहां पे केस दे देता हूं मैं, प्लस cot इनवर्स -1। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इंडिविजुअली तो मैंने सीख ली, अब क्या करना है मैंने, इंडिविजुअल सॉल्व करके सबको प्लस माइनस कर देंगे। साइन इनवर्स -√3/2 फिर हो जाएगा साइन इनवर्स साइन, माइनस है तो साइन के केस में नेगेटिव ले सकते हैं। √3/2, √3/2 एंगल कब होता है 60 डिग्री पे, दैट इज 5/3। कोसेकेंट इनवर्स, कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, नेगेटिव हो सकता है। साइन में 1/2 होता है 30 पे, तो कोसेकेंट इनवर्स में 2 कब आएगा 30 डिग्री पे, तो यहां पे आ जाएगा कोसेकेंट -30 दैट इज -5/6 प्लस कॉट इनवर्स। कॉट में -1 कब आएगा 1 मेरे को पता है 5/4 पे, यहां पे लिख दो -5/4। ये वाला करेक्ट है -5/4। क्रॉस चेक करो, बताओ बेटा मेरे को क्या ये सही है, क्या ये सही है -5/4? क्या ये सही है -5/4? नो दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि कॉट होता है cos अपॉन साइन, तो cos की रेंज चलेगी, cos होता है 0 to पाई में, तो इसलिए ये गलत है। तो मेरे को cot के लिए भी जैसे cos के लिए सॉल्व करा था वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा पाई -1 होता है π/4 पे, ये आ जाएगा, सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा -π/3 प्लस -π/6 प्लस लास्ट वाला 3π/4। सॉल्व फर्दर, एलसीएम ले लो, ये -π/3 -π/6 प्लस 3π/4, डिनोमिनेटर में 12, न्यूमरेटर आ जाएगा ये -4π -2π प्लस 3 9π which is equal to 3π/12। The final answer is 3π/12। नोट करिए बेटा, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। सो यहाँ पे हमने क्या करा सेकंड लास्ट स्टेप में, यहाँ साइन इनवर्स से साइन कैंसिल -π/3, कोसेकेंट इनवर्स कोसेकेंट कैंसिल -π/6, ये दोनों कैंसिल, इसको सॉल्व करूंगा तो 3π/4 आ जाएगा आराम। मैंने डायरेक्टली लिख दिया बेटा, सभी का एलसीएम लिया है एंड एलसीएम लेने का 3π/12 and 3π/12 can further be reduced to π/4। तो फाइनल आंसर आपके पास π/4 आ जाएगा। फाइनल आंसर इज π/4। ग्रेट, वेरी गुड। तो अब आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं ये आप खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट वो हमारे पास एक टेबल है, ये टेबल लर्न हो गया, या जो मैंने आपको बेसिक से क्वेश्चंस करा दिए थे अगर वो आपके समझ में आ गए हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, नो मैटर व्हाट।
कोई भी बुक उठा लो अब। So example number 1, example number 2 and this whole exercise 2.1 में जैसे हम लोग 11th वाला क्वेश्चन देखेंगे, 12th वाला क्वेश्चन देखो, तो ये सारे क्वेश्चंस 14 तक अब आप सारे के सारे क्वेश्चंस खुद सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? नाउ अब क्या, इसके बाद इतना ही करना है आपने, इनको अच्छे से आज ही कर लेना, एल्स ज्यादा टाइम लगाओगे, कल परसों में लगाओगे बैठ के इसको, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। आज ही बैठ के इसको सबमिट करना सभी बच्चों में।